बच्चों, सुजीत जी के जीएस क्लासेस पर आपका स्वागत है। आज हम मॉडल सीट 10 लेकर आए स्पीडी साइंस का। तो चलते हैं पहला क्वेश्चन सर। पहला क्वेश्चन है सर, वायुमंडलीय दाब का मापक यंत्र तथा मात्रक तैयार किए। वायुमंडलीय दाब का मापक यंत्र ठीक है बैरोमीटर तथा मात्रक कौन है बार, ठीक है। तो वायुमंडलीय दाब का मापक यंत्र कौन हो गया सर, बैरोमीटर, और मात्रक कौन हो गया बार। तो यहाँ से क्वेश्चन आपका आएगा ठीक है कि बैरोमीटर का खोज किसने किया, है ना। बैरोमीटर की खोज, बैरोमीटर की खोज याद रखेगा ई टॉर्सली, है ना, ई टॉर्सोली, ई टॉर्सोली, है ना, टॉर्सली याद रखेगा ना, ई टॉर्सोली, है ना। तो बैरोमीटर की खोज किसने किया, ई टॉर्सली, है ना, याद रखेगा। अब आता है वायुमंडलीय दाब का पहली बार गणना किसने किया, याद रखेगा। वायुमंडलीय दाब का पहली बार गणना याद रखेगा वान ग्यूरिक, है ना। तो वायुमंडलीय दाब का पहली बार गणना किसने किया, वान ग्यूरिक। और वायुमंडलीय दाब का सही मात्रा क्या हो गया, बार, है ना। एक बार बराबर कितना होता है, 10⁵ पास्कल, है ना। एक बार बराबर कितना होता है, 10⁵ पास्कल। वायुमंडलीय दाब का पहली बार गणना किसने किया, वान ग्यूरिक। बैरोमीटर खोज किसने किया, ई टॉर्सली। बैरोमीटर खोज किसने किया, ई टॉर्सली। अब पहली बार गणना वान ग्यूरिक, एक बार बराबर 10⁵ पास्कल, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं सर। मानव नेत्र की स्पष्ट दर्शन की न्यूनतम दूरी कितना है, 25 सेंटीमीटर। कितना होता है सर, 25 सेंटीमीटर, याद रखिएगा। और मानव नेत्र दोष जो होता है याद रखिएगा, पूछेगा मानव नेत्र में जो कौन कौन दोष होता है, याद रखिएगा। निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष, जरा दृष्टि दोष, है ना, और अबिंदुकता, है ना, 4 गो होता है ना, याद रखिएगा। तो मानव नेत्र में कितने दोष होते हैं, 4 गो, है ना, लिख देते हैं, है ना, 4 दोष होते हैं। मानव नेत्र दोष, है ना। मानव नेत्र दोष जो है कितने प्रकार का होता है, 4 प्रकार, है ना। एक हो गया आपका निकट दृष्टि दोष, निकट दृष्टि दोष। दूसरा हो गया दूर दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष, है ना। तीसरा आपका अबिंदुकता, है ना। चौथा आपका है जरा दृष्टि दोष, देना सही याद रखिएगा। आप देखिए यहाँ पर निकट दृष्टि, मानव नेत्र दोष कौन कौन है, निकट दृष्टि दोष हो गया, दूर दृष्टि दोष, अभिमुखता और जरा दृष्टि दोष। अब निकट दृष्टि दोष के लिए कौन सा लेंस बोले थे आप लोग को, अवतल लेंस। कौन सा लेंस होगा, अवतल लेंस, ठीक है ना, क्योंकि जो दोष वही दिखाई देता है, जो दोष वही दिखाई। और ट्रिक भी दिए थे आप लोग को 3 का 4, है ना, ट्रिक भी दिए थे 3 का 4। दूर दृष्टि दोष जो मतलब जो दोष वही दिखाएगा, निकट में निकट, दूर में दूर। तो दूर दृष्टि दोष में क्या रखे, उत्तल लेंस। कौन सा लेंस हो गया, उत्तल लेंस। इसका ट्रिक हम आपको बताए थे 2 का 3, है ना। अबिंदुकता होता है बेलनाकार लेंस, है ना, बेलनाकार लेंस, है ना, याद रखेगा। और जरा दृष्टि दोष में होता है बाइफोकल लेंस, है ना, बाइफोकल लेंस, है ना, याद रखिएगा। तो जरा दृष्टि दोष में कौन हो गया, बाइफोकल लेंस, है ना। अभिमुखता में बेलनाकार लेंस, दूर दृष्टि में उत्तल लेंस, और निकट दृष्टि दोष में अवतल लेंस। तो बाइफोकल लेंस का खोज पूछेगा किसने किया था, तो याद रखिएगा बाइफोकल लेंस की खोज। तो बाइफोकल लेंस की खोज किया था बेंजामिन फ्रैंकलिन, है ना, बेंजामिन फ्रैंकलिन। वो बाइफोकल लेंस का खोज किसने किया, बेंजामिन फ्रैंकलिन, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, है ना। कैप्सूल का आवरण बना होता है स्टार्च का। कैप्सूल का आवरण किसका बना होता है, स्टार्च। सर अब आता है सर स्टार्च का सूत्र, है ना, स्टार्च का सूत्र, है ना। सर याद रखिएगा, स्टार्च का सूत्र पूछेगा
नहीं ना, स्टार्च बोलिए या मंड बोलिए, नहीं ना, स्टार्च बोलिए या मंड बोलिए, तो इसका सूत्र होता है C6H10O5, नहीं ना, स्टार्च बोलिए या मंड बोलिए C6H10O5। आगे चलते हैं, नहीं ना, अंडे का अपना बना होता है कैल्शियम कार्बोनेट का, किसका बना होता है? कैल्शियम कार्बोनेट, नहीं ना सर, तो यार क्या कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है, तो कैल्शियम कार्बोनेट का फॉर्मूला क्या होता है? CaCO3, है ना, कैल्शियम कार्बोनेट का क्या होता है? CaCO3 होता है। आप कभी कभी देखिएगा यह अंडे का अपना तो रहता है, संगमरमर लिख देता है ना, तो संगमरमर का भी सूत्र यही होता है ना, मार्बल पूछे या संगमरमर, तो संगमरमर का भी सूत्र क्या हुआ? कैल्शियम कार्बोनेट। संगमरमर का सूत्र क्या हुआ? कैल्शियम कार्बोनेट, है ना। आगे चलो, मानव मस्तिष्क तथा सिर का अध्ययन संबंधित शाखा फ्रेनोलॉजी, क्या होता है सर? फ्रेनोलॉजी, याद रखिए। अब मस्तिष्क का वजन कितना होता है? हाल ही में बताए थे आपको वीडियो में, है ना, मस्तिष्क का वजन, तो मस्तिष्क का वजन कितना होता है सर? 1350 से 1400 ग्राम, ये होता है मस्तिष्क का वजन। और यार क्या मस्तिष्क बताए थे 3 भाग होता है, 3 बांटा गया, अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और पश्च मस्तिष्क। अग्र मस्तिष्क को ही हम लोग कहते हैं प्रमस्तिष्क, है ना, ये सब बताए थे हम पिछले वीडियो में, है ना, इसलिए देख लीजिएगा वहां जाके, है ना। उसके बाद आते हैं सर डिहाइड्रेशन से प्राय कमी होता है सोडियम क्लोराइड का, है ना, सोडियम क्लोराइड पदार्थ का, NaCl का, नमक कभी कभी जल भी देता है, तो NaCl का। अब यहाँ पर आता है सर क्वेश्चन कि NaCl, सोडियम क्लोराइड, NaCl, अब इसको हम लोग बहुत सारे नामों से जानते हैं, नहीं ना, बोल देता है सर टेबल सॉल्ट, नहीं ना, रॉक सॉल्ट, नहीं ना, रॉक सॉल्ट और साधारण नमक, नहीं ना, तो NaCl को हम लोग टेबल सॉल्ट, रॉक सॉल्ट और साधारण नमक के नाम से जानते हैं। आगे चलो, किसी वस्तु का भार अधिकतम कहाँ होता है? निर्वात में। किसमें होता है? निर्वात में। कृत्रिम शिल्प कहलाता है रियोन, है ना, कृत्रिम शिल्प क्या कहलाता है सर? रियोन, याद रखिएगा। पौधों में जैव पदार्थों का वहन किससे होता है? फोलेम से, है ना। हम बताए जैसे फोलेम और जाइलम, नहीं ना, ये किस उत्तक का उदाहरण है? जटिल उत्तक का, है ना, कॉम्प्लेक्स का, टिश्यू का, तो याद रखिएगा जटिल उत्तक। आप लोग जटिल उत्तक का ही ना भाग है ये दोनों, नहीं ना, याद रखिए, फोलोएम और जाइलम, नहीं ना, कॉम्प्लेक्स टिश्यू का पार्ट है फोलेम और जाइलम, नहीं ना। तो फोलेम हो गया आपको जो भोजन बनता है, जो भी पत्ती है, वो पत्ती द्वारा कहाँ आता है? जड़, नहीं ना, ऊपर से नीचे आता है। और जौ से जाइलम, जौ से जड़, जौ से जाइलम, जौ से जड़, जो जड़ तथा खनिज लवण है जड़ से ऊपर तक जाता है, पत्तियों तक पहुंचाता है, कौन? जाइलम। तो जौ से जाइलम, जौ से जड़, तो जड़ से जल तक खनिज लवण कहाँ पहुंचाता है? मतलब जड़ से ले जाता है ऊपर, शाखाओं, तनों, पत्तियों तक पहुंचाता है, नहीं ना, तो कौन? जाइलम। अब फोलेम का काम है जो भोजन बनता है, खाद्य पदार्थ, तो पत्ती से कहाँ तक पहुंचाता है? जड़ तक। तो दोनों का काम समझ गया, फोलेम और जाइलम, ठीक है। अब किस उत्तक का है? तो जटिल उत्तक का, है ना। आगे चलते, अश्रु गैस, क्लोरोएसीटोन फिनोन, अश्रु गैस को क्या कहते हैं? क्लोरोएसीटोन फिनोन को हम बोलते हैं अश्रु गैस। अब आता है अश्रु गैस जो होता है, नहीं ना, अश्रु गैस किस ग्रंथि से निकलता है ना, तो अश्रु गैस याद रखिएगा, अश्रु गैस का क्या होगा? नहीं ना, अश्रु गैस में कौन कौन हो गया? नहीं ना, सूत्र क्या हो गया? क्लोरोएसीटोन फिनोन, ये ना, तो याद रखिएगा अश्रु गैस का क्लोरोएसीटोन फिनोन। अब अश्रु गैस में किस ग्रंथि से निकलता है? लैक्रिमल, है ना, लैक्रिमल ग्रंथि। किस ग्रंथि से निकलता है अश्रु? लैक्रिमल ग्रंथि से। और पूछेगा अश्रु गैस में कौन सा एंजाइम रहता है? तो लाइसोजाइम, नहीं ना, एंजाइम की बात करेगा तो लाइसोजाइम। एंजाइम कौन सा रहता है? लाइसोजाइम। तो लाइसोजाइम एंजाइम रहता है अश्रु गैस में, और किस ग्रंथि से निकलता है? लैक्रिमल ग्रंथि से। किस ग्रंथि से निकलता है? लैक्रिमल ग्रंथि से। अति चालकता का प्रतिरोधकता शून्य, क्या होता है? शून्य होता है। डीएनए का खोज, अब देखिए यहाँ पर गलती है, हम बताए हैं, नहीं ना, ये वाटसन क्रिक दिया है ना, तो याद रखिएगा डीएनए का खोज किया था फ्रेडरिक मिशर, है ना, डीएनए का खोज, डीएनए की खोज
डीएनए की खोज किया था फ्रेडरिक, है ना, मिसर, है ना, फ्रेडरिक मिसर क्या था 1869, है ना, 1869। लेकिन डीएनए का संरचना बोलेगा, डीएनए का संरचना बोलेगा तब आएगा वाटसन एंड क्रिक, है ना। कब दिया था 1953 में, है ना। तो डीएनए का संरचना बोलेगा तब वाटसन एंड क्रिक 1953 होगा। कब होगा 1953 में। और डबल हेलिक्स मॉडल इसको बोलते हैं। खोज करेगा फ्रेडरिक मिसर, लेकिन इसका न्यूक्लिक एसिड नाम दिया 1881 में कौशल ने, है ना। इसलिए डीएनए के संरचना के लिए वाटसन क्रिक को नोबेल मिला था, इनको नोबेल मिला था, है ना, नोबेल मिला 1962 में। नोबेल कब मिला था 1962, डीएनए की संरचना के लिए। किसको? वाटसन क्रिक को नोबेल मिला 1962 में, याद रखिएगा। और डीएनए में कितने क्षार द्रव्य पाए जाते हैं? 4, है ना। डीएनए में 4 क्षार द्रव्य पाए जाते हैं, क्षार द्रव्य पाए जाते हैं, है ना। तो डीएनए में कितने क्षार द्रव्य पाए जाते हैं? 4। कितने क्षार द्रव्य पाए जाते हैं? 4। तो वो कौन कौन है? एजीटीसी। कौन कौन है? एजीटीसी। तो डीएनए में 4 क्षार द्रव्य पाए जाते हैं। कौन कौन? एजीटीसी, एडेनिन, ग्वानिन, थायमिन, साइटोसिन, है ना, याद रखिएगा। तो एजीटीसी, डीएनए में कितने क्षार द्रव्य पाए थे? एजीटीसी। चलिए आगे चलते हैं, है ना। आम का वैज्ञानिक नाम मैंगीफेरा इंडिका। आम का वैज्ञानिक नाम मैंगीफेरा इंडिका। तंबाकू में विषैला पदार्थ निकोटीन, है ना। कुछ का पूछता है सर, है ना। जैसे हो गया आपका सर तंबाकू में क्या पाया जाता है? निकोटीन। तंबाकू में निकोटीन। चाय में थीन, है ना। कॉफी में कैफीन, है ना, कॉफी में कैफीन। तंबाकू में निकोटीन, चाय में थीन, कॉफी में कैफीन। ये सब याद रखें, पूछता है इसे। रेफ्रिजरेटर में जल को ठंडा के लिए कौन सा गैस रहता है? अमोनिया गैस, है ना। तो सर याद रखें, जो हम लोग फ्रीज खोलते हैं तो जब दरवाजा खोलते हैं तो उससे निकलता है CFC, लेकिन जब हम लोग पानी देते हैं और ठंडा करने के लिए, जमाने के लिए, तो ऊपर रहता है अमोनिया गैस। तो ठंडा करने के लिए अमोनिया गैस कौन सा रहता है? अमोनिया। अब सर आता है कि अमोनिया का खोज किसने किया? प्रिस्टले, है ना। अमोनिया की खोज किसने किया सर? प्रिस्टले। अमोनिया का खोज प्रिस्टले, है ना। ऑक्सीजन का खोज प्रिस्टले, है ना। देखिए प्रिस्टले कौन का किया? ऑक्सीजन का भी किया। ऑक्सीजन की खोज प्रिस्टले, उसके बाद हंसाने वाली गैस नाइट्रस ऑक्साइड की खोज, है ना, कौन किया था? प्रिस्टले। तो देखिए अमोनिया का खोज हो गया, ऑक्सीजन का खोज, N2O का खोज किसने किया? प्रिस्टले। अगला सर, वायुमंडलीय दाब बराबर है 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। 2 समतल दर्पण के बीच रखी वस्तु का प्रतिबिंब क्या बनता? अनंत। सर याद रखिएगा, है ना, दिमाग में रखना है आप लोग को। क्या सर कि देखिए 2 दर्पण है और 2 अगर कोई वस्तु रखा हुआ तो उसका अनंत बनेगा प्रतिबिंब। लेकिन यही कह दे कि 2 दर्पण 90 डिग्री पर झुका हुआ है, या मान लीजिए कि 60 डिग्री पर झुका हुआ, तो उसके लिए ट्रिक है सर, है ना, याद रखिएगा, है ना। सम तो कम अब विषम में वही, सम तो कम विषम में वही। इसका मतलब देखिए 2 समतल दर्पण के बीच अगर कोई वस्तु रखा हुआ तब तो अनंत प्रतिबिंब बनेगा। लेकिन कोई डिग्री बता दिया कि 90 डिग्री पर झुका हुआ या 60 डिग्री पर झुका हुआ, तो उसके लिए कंडीशन ये सम तो कम विषम में वही। जैसे मान लीजिए 60 डिग्री है तब 360 डिग्री बटे 60। अब इसको काटेंगे, कितना हुआ? 6। जैसे सम आएगा इसमें 1 माइनस करेंगे तो कितने प्रतिबिंब बनेगा? 5 प्रतिबिंब बनेगा, नहीं ना। लेकिन हर कंडीशन में यहाँ ओड नंबर आना चाहिए, इवन नहीं आना चाहिए, नहीं ना। अगर मान लीजिए कि 360 90 डिग्री पे झुका हुआ, 2 समतल 90 डिग्री पे झुका हुआ, तो कितने प्रतिबिंब बनेगा? तो यहाँ पर क्या हुआ? 4, उसमें 1 माइनस करेंगे 3। तो सम तो कम विषम में वही।
लेकिन अगर हम यहाँ पर दे दें 120 डिग्री, 360/120 डिग्री, तो देखिए कितना आया 3 है, इसका मतलब 3 ही प्रतिबिंब बनेगा। तो विषम में टेंशन नहीं है, विषम वही रहेगा। तो जब कंडीशन क्या रहेगा, दो समतल दर्पणों के बीच इतना मतलब कह देगा 90 डिग्री झुका हुआ, 60 डिग्री पर झुका, तो अब कितने प्रतिबिंब बनेगा, तब ये कंडीशन होगा। और डायरेक्ट कहेगा कि दो समतल है, कोई वस्तु रखा हुआ, तब तो अनंत प्रतिबिंब बनेगा। चलिए आगे। नहीं नहीं, पेप्सिन प्रोटीन को बदल देता है पॉलीपेप्टाइड में। किससे बदलता है? पॉलीपेप्टाइड में। क्वासिओर्कर और मरामस की बीमारी किससे होता है? प्रोटीन की कमी से। किसके कमी से होता है? नहीं ना, तो याद रखिएगा क्वासिओर्कर और मरामस की किससे होता है? प्रोटीन कमी। तो क्वासिओर्कर में क्या होता है देखिएगा, हाथ गोड़ क्या होता है, ठीक है ना, पतला सूख जाता है, पेट एकदम निकल जाता है, इसका मतलब कुपोषण का शिकार हो जाता है, नहीं ना, याद रखिएगा। और मरासमस में क्या होता है कि मांसपेशी क्या होता है, बच्चों का मांसपेशी ढीला हो जाता है। जब बच्चों का मांसपेशी ढीला हो जाए समझिए कि मरासमस हो गया, इसका मतलब प्रोटीन की कमी से हो रहा है। तो प्रोटीन का खोज किसने किया, या प्रोटीन शब्द का प्रयोग किसने किया सबसे पहले? बर्जिलियस। कौन किया था? बर्जिलियस, याद रखिए। तो प्रोटीन का खोज बर्जिलियस, प्रोटीन की खोज है ना, याद रखिएगा बर्जिलियस, प्रोटीन का खोज बर्जिलियस। लेकिन प्रोटीन का नामांकन किसने किया? तो यार क्या, मुल्डर, है ना। तो नामांकन किसने किया इस प्रोटीन का? नामांकन की बात करें तो याद रखिएगा मुल्डर, नहीं ना। प्रोटीन की खोज बर्जिलियस किया, नामांकन कौन किया? मुल्डर। नामांकन कौन किया? मुल्डर। और इकाई है एमिनो एसिड, प्रोटीन की इकाई एमिनो एसिड, नहीं ना, इकाई कौन होगा? एमिनो एसिड, एमिनो एसिड, एमिनो एसिड, नहीं ना। तो प्रोटीन की इकाई क्या होगा? एमिनो एसिड, नहीं ना। और एंजाइम मूलतः क्या है? प्रोटीन है। डीएनए की इकाई न्यूक्लियोटाइड्स, डीएनए की इकाई न्यूक्लियोटाइड्स। ट्यूब उसका किस ताप पर सेल्सियस फ़ारेनहाइट बराबर होता है? -40 डिग्री से। किस पर होता है? -40 डिग्री से। और किसी का अगर इस पर निकालने कहेगा आपको, तो इस फार्मूला पर हम सेट करिएगा, ठीक है ना। C/5 F - 32/9 R/4 K - 273/5। किसी का भी निकालने का सेट करके निकाल, कहेगा कि मान लीजिए फ़ारेनहाइट देगा, कहेगा सेंटीग्रेड निकाल, ये दोनों का कोई एक को देगा, एक से रिलेशन पूछेगा, या पूछ देगा आर देगा तो कहेगा एफ निकालना है, इसका मतलब ये दोनों के साथ निकालना है। के देगा कहेगा आर निकाल, इसका मतलब ये दोनों के साथ रिलेशन पूछेगा। तो इस फार्मूला पर आप निकाल सकते हैं, है ना सर। उसके बाद सर, ट्यूबलाइट में कौन सी गैस भरी होती है? मर्क्यूरिक ऑक्साइड और आर्गन, नहीं ना। ट्यूबलाइट में कौन सी रहता है? मर्क्यूरिक ऑक्साइड और आर्गन, है ना। और ट्यूबलाइट में कौन सा कांच रहता है? पूछेगा ट्यूबलाइट जो रहता है वो कौन सा कांच रहता है? तो यार क्या, सोडा कांच। ट्यूबलाइट में कौन सा कांच रहता है? सोडा कांच। कौन सा कांच रहता है? सोडा कांच, याद रखिए। ट्यूबलाइट में सोडा कांच, और प्रयोगशाला में पायरेक्स कांच, प्रयोगशाला में पायरेक्स कांच। तो आज का जो मेरा टॉपिक था मॉडल सेट 10 वो कंप्लीट हुआ। आप हमारे चैनल से जुड़ रहिए और हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, कमेंट भी जरूर करें, अधिक से अधिक शेयर करें, ठीक है ना। नेक्स्ट वीडियो फिर हम लेकर आएंगे। थैंक्स।